हरि ओम 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 जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया हरि हरि ओम हरि ओम मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम बंगाल में गौरांग गाए हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव गाए हरि हरि ओम बिहार में तुम हम गाए हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय हो ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम हरि ओम 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 बैठे बिहारी बैठे का मौज हो रही है। सुबह 7:30 से चल पड़ी है बिहार की गाड़ी। मौज है ना? हाँ बाबा। अब थोड़ी देर सत्संग करेंगे फिर मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा। अब बिहारियों को तुलसी से बनी हुई मीठी मीठी गोलियां बैठे बैठे पहुंचे ऐसा करूंगा। अब थोड़ा सा सत्संग सुनने का थोड़ा सा, फिर रिसेस करूंगा, फिर 3 बजे और सत्संग होगा। जो कल नहीं आए रहे हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे, नहीं आए थे कल, काहे नहीं आए रहे? मार खाना है। शास्त्र तो बोलते हैं 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो और करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान भर लो। ओ बिहारी, हरि ओम हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हरिः ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा, शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, तन्मामवतु। अवतु वक्तारम्, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। नराणां समूहम् इति नारम। नर नारी का समूह में जो चिद्घन चैतन्य परमात्मा स्फुरित हो रहा है, उसी अंतर्यामी सर्वव्यापक परमेश्वर का एक नाम नारायण है। ये नाम बंद ताले खोल देता है, बिगड़ी बाजी बना लेता है। इस नाम के पीछे भगवान की सत्ता काम करती। व्यक्ति अपना प्रयत्न पुरुषार्थ करता है तो कर्म का फल मिलता है, लेकिन जब भगवत नाम मिलाता है तो भगवत कृपा का फल उसमें जुड़ जाता है। व्यक्ति तो सीमित है, व्यक्ति के कर्म भी सीमित है, तो उसका फल भी सीमित ही मिलता है। कितना भारी कर्म करा रावण ने। व्यक्तिगत होकर 60,000 वर्ष तपस्या की और सोने की लंका बनाई, फिर भी सीमित फल मिला। व्यक्ति का मूल स्वरूप असीम है। जैसे तरंग सीमित है, लेकिन तरंग का मूल स्वरूप समुद्र का पानी असीम है। ऐसे जीव अपने को व्यक्ति मानता है तो सीमित रहेगा, लेकिन अपने को आत्मा मानता है, परमात्मा का मानता है तो फिर असीम हो जाएगा। महापुरुष में और राजा में ये फर्क है। राजा अपने को सीमित राज्य का राजा मानता है और महात्मा अपने को परमात्मा का मानकर असीम मानता है। सम्राट अशोक, उसका बेटा महेंद्र कुसंगति से लोफरों का डॉन हो गया था। शराब, कबाब, जुआ, दुराचार, ऐसे ऐसे कर्म जिसका वर्णन जाहिर में कर नहीं सकते। एक दिन बुजुर्ग मंत्री ने अशोक को कहा कि राजन, मुझे अलग से टाइम चाहिए, आओ अभी, तुम पर मेरा भरोसा है, तुम सत्य निष्ठ हो, प्रजापालक, राजा के सद्गुण जो चाहिए मंत्री तुझ में है। कहो क्या कहना है। बोले राजन, मैं नहीं कहना चाहता हूं, फिर भी मुझे कहना चाहिए। आपका सुपुत्र जो महेंद्र है वो दुराचारियों के टोली का आगेवान हो गया और खुद भी दुराचार करता है। शराब पीना, मांसाहार खाना, वैश्याओं के पास जाना, बहू बेटियों की इज्जत लूटना, ऐसे गैंग का वो मुखिया हो गया है। अब जहां महेंद्र का नाम पड़ता है तो सिपाही
और न्यायपालिका वाले इधर उधर सब आंख मीचोनी करते, अराजकता बढ़ रही है। मेरा पुत्र महेंद्र बोले जी महाराज। मंत्री दूसरा कोई कहता तो मैं विश्वास नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं अविश्वास नहीं कर पाऊंगा। महेंद्र जहां भी हो हाजिर कर दिया जाए। राजा के समक्ष महेंद्र कठघरे में खड़ा है। महेंद्र, विश्वसनीय मंत्री ने तुम्हारी सारी रिपोर्ट दे डाली है। तुम लुफंगे लोफरों के अगवे बन गए हो। राज धर्म निभाने के बदले तुम शोषकों के टोली के अगवा बन गए हो। राजा का धर्म है प्रजा का टैक्स लेता है, तो प्रजा की पालना करना, बहू बेटियों की रक्षा करना, दीन दुखियों की संभाल करना, बीमारों का इलाज करवाना, स्वच्छ पानी देना, प्रकाश देना, सड़कें देना, ये राजा का कर्तव्य है। तू युवान होकर इस कर्तव्य से तो अभी अछूता है, लेकिन कुकर्तव्य में लगा है, और कुकर्तव्य करने वाला देशद्रोही माना जाता है। महेंद्र, तुझे पता होना चाहिए, प्रजा का उत्पीड़न करने वाला राजद्रोही राजदंड का भागी होता है। राजा का कर्तव्य है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को दंडित करे। इसमें अपना बेटा अपना रिश्ता नाता सोचने वाला राजा नरक में जाता है। तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। महेंद्र ने सिर झुकाया। मैं सत्यनिष्ठ न्याय प्रिय सम्राट का पुत्र हूं, इस बात का मुझे गर्व है, लेकिन मैं पुत्र के नाते भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन ऐसे सत्यनिष्ठ पुत्र को भी फांसी की सजा सुनाने वाले शक्तिशाली सूरवीर राजा का मैं नागरिक हूं। इस नाते में प्रार्थना कर सकता हूं कि फांसी तो शिरोधार्य है, लेकिन 1 हफ्ता की मोहलत के बाद मिले। ऐसा ही होगा। अंधेरी कोठरी में डाल दो महेंद्र को। आज गुरुवार का दिन है, अगले गुरुवार सुबह 8 बजे फांसी दी जाएगी। जो आज्ञा। दिन तो बीतने में देर क्या लगती। 6 दिन बीते। खिड़की खोली सुबह की, सूर्य का प्रकाश आया है, अंतरात्मा का भी प्रकाश हुआ है। जेलर को बुलाया कि काका तुम चिंता मत करो, मुझे कल फांसी मिलने वाली। मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मेरी फांसी कभी हो नहीं सकती। मरने वाले शरीर को मैं मानकर मैं दुराचारी बना था। दुर्बुद्धियों के संग से मेरी बुद्धि मारी गई थी, लेकिन सुना हुआ सत्संग एकांत में मैंने मनन किया है। श्वास रोककर 1.5 मिनट मैंने जप किया, फिर श्वास बाहर रोककर मैंने जप किया। शरीर की शुद्धि हुई, मन की शुद्धि हुई, इंद्रियों की शुद्धि हुई। सुना हुआ सत्संग मैंने विचारा कि जन्म स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल को जन्म बोलते, जैसे बस की बॉडी और इंजन के मेल को जन्म बोलते, और इंजन हट गया और बस बॉडी हट गई तो मृत्यु। ऐसे ही ये जन्म और मृत्यु का सिलसिला है। जन्म और मृत्यु जिससे प्रकाशित होते हैं वह आत्मा है। वह आत्मा चैतन्य है, शाश्वत है, अमर है। बीमारी शरीर को होती है और दुख मन में होता है। मूर्ख शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते हैं, मन के दुख को अपना दुख मानते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेवों का सत्संग है कि हम बीमारी के साक्षी हैं, मन के दुख के साक्षी हैं, जन्म के भी साक्षी हैं और मृत्यु के समय भी साक्षी हैं मौत के। हम अमर आत्मा है, ये ज्ञान मैंने आत्मसात कर लिया है। सम्राट को खबर कर दो। और
दोषों को दूर करने के लिए ईमानदार मंत्री ने जो मेरी शिकायत की थी उनको प्रणाम करके कहना कि आपने प्रजा पालन के लिए मुझे दंडित करवाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे 84 लाख चक्र के दंड टूट गए, मुझे एकांत मिली है। मंत्री को प्रणाम करके कहना राजा साहब को मेरा संदेशा देना। सम्राट अशोक ने पुत्र की ये उपलब्धि सुनकर जांच कमीशन रखी और अच्छे अच्छे विद्वानों को भेजा और सभी विद्वानों ने एक स्वर से कहा कि महेंद्र जो बाल्यकाल में और यौवन काल में सत्संग सुना था, फिर दुष्टों के संग से दुर्गति को प्राप्त हुआ, लेकिन एकांत में उसने उच्चारण किया प्रभु के नाम का और प्रार्थना की और भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ईश्वर अथवा देवता हाथ पकड़ के नरक में नहीं ले जाते, हाथ पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाते। आपकी बुद्धि को अपने तरफ खींचते तो हाथ पकड़ लिया, आपकी बुद्धि को ठुकरा दिया तो आपको ठुकरा दिया। ईश्वर ने उनका हाथ पकड़ लिया, उनकी बुद्धि में ईश्वर ने प्रकाश कर दिया अपने स्वरूप का। परीक्षा हुई। फांसी के समय से 2 घंटे पहले राजा जेल में आए। वत्स महेंद्र, तुम्हें आज फांसी लगनी थी, लेकिन तुम्हारी फांसी हम तोहफे में बदल रहे हैं। फांसी के सुनिश्चित समय पर तुम्हें पाटलिपुत्र, तुम्हें इस राज्य का हम कर्णधार घोषित करके निश्चिंत एकांत में ईश्वर प्राप्ति के लिए जाएंगे। सम्राट की जय हो। आदर सहित सम्राट के तोहफे का मैं अस्वीकार करता हूं। मुझे अब इतना नन्हा राज्य नहीं चाहिए। मैंने आत्म राज्य पाया है। अनंत सृष्टियां बन बन कर मिट जाती, फिर भी जो नहीं मिटता वो राज्य मैंने पाया है। सीमित राज रेखाओं में अब मैं नहीं रहूंगा। मेरा निवास होगा एकांत अरण्यवास, सरिता किनारा, ऋषि मुनि साधु संत अथवा भक्तों के बीच सत्संग। अब मेरा राज्य गद्दी से कोई लेना देना नहीं, मैंने आत्मगद्दी पाई। सादर में आपके राज्य का अस्वीकार करता हूं, मुझे आत्मराज्य की उपलब्धि हो गई। महेंद्र चल पड़ा। आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जहां कई भक्त साधक मिलते हैं तो सत्संग, तात्विक सत्संग देते। भक्त बढ़ते गए। श्रीलंका और चीन तक के भक्त उनसे सत्संग पाकर शांति का अनुभव करते। चीन और श्रीलंका और भारत के लोग तो महेंद्र से लाभान्वित हुए, लेकिन मेरे गुरु के प्रसाद से 167 देश वाले लाभान्वित हो रहे। मैं उस राज्य की बात सुना रहा हूं। अभी आप सुन रहे हैं और भारत में जहां भी बिहारी हैं टिकटिकी लगाकर अपनी टीवी पर बैठे हैं, छुट्टी कर ली। इतवार की तो छुट्टी, कल की छुट्टी भी कर ली कई बिहारियों ने। भारत भर में तो बिहारी तो जहां भी हैं बैठे कि हमारे बिहार में बापू जी। मैं पाकिस्तान गया तो यूएसए के और दुबई के लोग पाकिस्तान पहुंचे, या तो पाकिस्तान का सत्संग उन्होंने सुना। अमेरिका कनाडा वाले अभी सुन रहे हैं, यूके और दुबई, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं इस समय पटना का सत्संग। सऊदी अरबिया, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, जहां के लोग सुन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में आ रहा है। नेपाल, साउथ कोरिया,
थाईलैंड, पोलैंड, रशिया ने भी इस सत्संग का लाभ उठाना चालू कर दिया है। पुर्तगाल है, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क वालों को भी शाबाश है। बेल्जियम और फिलीपींस के लोग भी जुड़े हैं। वेस्ट इंडीज जी और कोलंबिया के लोग भी इस सत्संग से जुड़कर अपना भाग्य बना रहे हैं। अफ्रीका में केन्या है, वहां के भक्त भी आते हैं, वे लोग भी सत्संग से जुड़े हैं। टांजेरिया, इंडोनेशिया, टर्की, पेरू देश है। अब 167 देशों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। मकाऊ देशवासियों को भी शाबाश है, धन्यवाद है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। तुलसी होई राम को राम भजी तजी कुसमाजू। कुविकारों को, कुसंस्कारों को आप पोषण देते हैं तो कुसंगति, कुविकार, कुसंस्कार आपको अपराधी बना देते हैं। सत्संग को, सतशास्त्र को, सतगुरु को आप महत्व देते हैं तो सत्विचार, सत्संग और सत्य स्वरूप परमात्मा की आत्मा का सामर्थ्य जगकर तुम्हें निहाल खुशहाल कर देता है। बिल्कुल पक्की बात। संत तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहीं, सुमति कुमति सबके उर रहीं, वेद पुराण निगम अस कहाई। आपके बेटे बेटियां कितने भी बदचाल हो, कितने भी गलत रास्ते हो, आप उनको टोक टोक कर और गलती गहरी न करिए। कुछ भी हो लेकिन है तो आपके बच्चे, ये तो उनका प्लस पॉइंट है। कुछ न कुछ उनमें गुण होगा, उस गुण को याद करिए और उनके गुण को उभारिए। बेटे कुछ भी हो लेकिन तू अपने पिता की और माँ की संतान तो है। बेटे लोग चाहे कितना भी कुछ कहते हो और हमें भी दिखता हो इतनी गलती, लेकिन तेरे में गलती नहीं है, गलती है बेटे मन में। बीमारी है तन में और गलती है मन में। तुझ में तो परमात्मा है और तू परमात्मा का है। देख सुबह देर से उठता है ना, वो तेरे मन में आलस्य है। अगर रात को तू ओमकार का गुंजन करे अथवा बापू ने साधना सिखाई है वो मैं तेरे को सिखाऊं, मार्क अच्छे आएंगे और सुबह देर से उठने की तेरी गंदी आदत पर तू विजयी हो जाएगा। अथवा कभी कभी तुझे कम मार्क आते हैं, बेटे फायदा हो जाएगा। तेरा काम नहीं होता है, तेरे काम में सफलता कम आती है, सफलता आने लगेगी। सुन कथा, बापू से सुनी हमने। मदन मोहन मालवीय कॉलेज जा रहे थे, माँ के पैर छुए। माँ आज पेपर है, आशीर्वाद दे। माँ ने कहा बेटे रोज रोज आशीर्वाद मांगना, इससे तो मैं तुझे ऐसी कुंजी देती हूँ कि सब ताले खोले। माँ बताओ, अभी तुझे जल्दी है जा। बोले नहीं माँ बताओ। नहीं ये खड़े खड़े नहीं होता, जब श्रद्धा होगी तत्परता होगी तब काम करेगा ये मंत्र। हाँ माँ श्रद्धा है मेरी माँ, तत्परता है, तो जाओ कुल्ला करो, हाथ पैर धो, मेरे सामने बैठो, खब्बे कान में उंगली डालो। डाल दी। देखो मदन मोहन, नर नारी का आत्मा जो है ना चैतन्य, वही नारायण है। पढ़ो लिखो, पेपर लिखो, कुछ भी करो, कोई भी काम शुरुआत करो तो 4 बार बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। भले मन में बोलो, बाद में काम करो। बंद ताले खुल जाएंगे बेटे। गाय तो दूध देगी लेकिन बैल भी दूध देने को राजी हो जाएंगे। भैंस तो दूध देगी लेकिन पाड़ा भी तेरे आगे दूध देने लग जाएगा बेटे। बेटे ने शिरोधारी क्या मंत्र, कॉलेज में पेपर तो अच्छे आए। स्वतंत्र सेना संग्रामियों के साथ मदन मोहन मालवीय जी जुड़ गए। अंग्रेजों ने कुछ चक्र चलाया और अधिवेशन स्वतंत्र सेना संग्रामियों के अंदर ऐसी फूट डाली और ऐसे अंदर अंदर आदमी घुस गए कि वो आपस में ही लड़ भिड़ के अधिवेशन विफल हो गया। अंग्रेज आतशबाजी के फटाकड़े फोड़े, उसके भीतर ही भीतर इस सपूत को आया, क्या करे, नारायण 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 नारायण। तनिक बैठ के शांत, अंदर से प्रेरणा हुई,
गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो। पाठ हुआ, नारायण नारायण, सबको इकट्ठा करो। और 19 मिनट केवल भाषण दिया और हारी बाजी जीत में बदल गई। टूटा संगठन फिर से जुड़ गया और अंग्रेजों को भगाने में गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय का भी सहयोग रहा। नारायण नारायण नाम से आजादी तो हुई, लेकिन अंग्रेजी संस्कार मैकालेन पद्धति हमारे भारतवासियों को कमजोर कर रही है। काशी विश्वविद्यालय स्थापना करना है। सेवाधारी चारों तरफ खड़े हो जाओ। उसको हिलाने का पाप मत करना। जो चालू सत्संग में उठ के खड़े हो जाते उनके पुण्य बैठे हुए को बिखर जाता है, और चालू सत्संग में दूसरे को पीठ दे के घुसते हैं तो उनको आने का और सत्संग सुनने का पुण्य उनका छू हो जाता है। नए लोग हैं उनको जरा विचारों को प्रेम से बिठा देना। अब 11 रुपया 50 रुपया है। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन पानीपत में हमारे जैसे सुरेश भैया ऐसे रामा भैया सत्संग करें, वहां भी हजारों लोगों को यहाँ की लाइन मिली और हाथ जोड़ के खड़े हैं, बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। और संजय भाई हैं, वो भी सत्संग कर रहे हैं औंझर में, जिला नासिक में, वहां भी हजारों आदमी सुन रहे हैं। और यहाँ तो गांधी मैदान लहरा रहा है सत्संग से। हम अभी पटना से बोल रहे हैं। किशोर जी कुणाल भी आए हैं, प्यारे प्यारे। जय जय, शाबाश, बहादुर हो। सत्संग में पहुंचना बहादुरों का काम है। कुणाल जी अभी सुनेंगे और जो देवी कार्य करते हैं उनमें और 4 चांद लगाएंगे। भगवान करे कि भगवान के नाते 4 दिन की जिंदगी सत्कर्म में बीते। किशोर भगवान का नाम है, प्यारा प्यारा। अब वो चंदा आपको तो पता है, कोई संस्था बनानी है तो चंदा तो लेना ही पड़ेगा। कुछ तो बोले 11 रुपया लिखो, कोई बोले हमारे 51 लिखो। अब वो बेचारे काशी वाराणसी वाले 51 रुपया और 11 रुपया लिखावे तो काशी विश्वविद्यालय कब बनेगा। लोगों को बोला मैं जाता हूं। हैदराबाद के नवाब मेरे साथ थे, गांधी जी और हम लोग साथ में थे, वो मेरे मित्र बने हैं। मैं फंड लेके आता हूं, समझ लो। जयराम जी बोलना पड़ेगा लाला। भाई साहब पहुंच गए हैदराबाद नवाब के पास। नवाब ने कहा तुम मेरे गेस्ट हो, अभी ब्रेकफास्ट ले लो, डिनर ले लेना, लेकिन काशी में विश्व हिंदू विद्यालय बने उसमें हमारा क्या लेना देना। सॉरी। मन में बोले नारायण 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 नारायण, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं। नारायण में शांत हुए। कुछ नाश्ता वास्ता लेके चल दिए तो जो बूढ़े बुजुर्ग मर जाते ना तो लोग चिल्लर फेंकते हैं ऊपर। अन्ना दो अन्ना, आप तो जानते हैं जूने जमाने वाले हो। अन्ना दो अन्ना, दो अन्नी, डबूड़ी पैसा, मोटा पैसा, रानी छाप, चिल्लर लोग फेंक रहे थे। और मालवीय जी वो चिल्लर चुनने में लगे। जो भीख मंगे और रास्ते जाने वाले
मन चले लोग चिल्लर चुनते हैं, वो मदन मोहन मालवीय चिल्लर चुनने लगे। तो क्राइम ब्रांच के लोगों ने जाकर बताया कि मदन मोहन मालवीय जिनको गांधी जी इज्जत देते थे, नेहरू जिनको सुनते थे, और बिजगड़ी बाजी जिन्होंने जितवा ली, हार को जीत में बदलवा दिया, ऐसे पुरुष चिल्लर खोज रहे हैं हैदराबाद की सड़कों पे, फुटपाथ पे। नवाब ने कहा बा इज्जत ले आओ। आए, आप चिल्लर खोज रहे हैं, आना दो आना चौवन्नी। बोले मैंने साथियों को कहा था कि मैं हैदराबाद से पैसे ले आऊंगा, तो आपने मना कर दिया। फिर मन में जप किया नारायण नारायण नारायण। आप अमेरिका जाओगे तो भी ये करोगे, डॉलर डॉलर हो जाएगा। जय महावीर। मिल गया मंत्र सूत्र, मिल गया कुंजी। तो साथी पूछेंगे क्या मिला हैदराबाद से, तो जिंदों ने कोई नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वहां के मुर्दे भी दाता है, कुछ न कुछ लाया हूं, खाली क्यों जाऊंगा। नवाब को ऐसी मार्मिक चोट लगी और इस पुरुष के नारायण जब से उनका हृदय ऐसा बदला कि लाखों रुपए का चेक अभी दिया, दूसरे भेजते रहेंगे। सॉरी, माफ करना। काशी विश्वविद्यालय हमारा ही तो है, अपने तो है, मिलजुल के नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और काशी विश्वविद्यालय आज भी उस बात की गवाही देता है। कई अच्छे अच्छे विद्यार्थी वहां से पनपे, कई अच्छे अच्छे ऑफिसर अभी भी हैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़े हुए। तो आप अपने बच्चों को सिखाना बेटे, जो भी कुछ करो पहले नारायण 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 नारायण। एक ये साधन, और दूसरा साधन बच्चों की जीवनी शक्ति बढ़े, उनके जीवन में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम चमके। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, आई लव यू करके एक दूसरे को युवक युवती छूते, स्पर्श करते हैं, रजवीर नाश होता है, तबाही की तरफ जाते हैं। 12,50,000 कन्या है कुणाल साहब, गर्भवती हो जाती है 13 से 19 साल की। विकसित देशों का बायोडेटा बता रहा हूं, उसमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं गर्भपात कराती है। बाकी की मां बनकर समाज पर, सरकार पर, माँ बाप पर बोझा बनती। ये गंदगी हमारे देश में आ रही थी। 2012 में बड़े 5 शहरों में 316 करोड़ का दारू बिका इन किशोर किशोरी वैलेंटाइन डे मनाने में 14 फरवरी को। तो मैंने बीड़ा उठाया, वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते, और बच्चे जब मातृदेवो भव सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता तिलक करेंगे, आरती पूजा करेंगे। देवी देवताओं की आरतियां तो तुमने हमने सुनी, लेकिन माँ बाप की आरतियां आश्रम ने बनवाई और अभी लाखों लाखों बच्चे गाते। 14 फरवरी अभी गई, आज 17 है। 167 देशों में कई लाख बच्चों ने मनाई, कई करोड़ ने मनाई। मेरे पास अभी आंकड़े आएंगे। 2012 में 12 तारीख फरवरी राजिम कुंभ में मैंने ये थोड़ा सा विषय बोला, तो वहां की सरकार बैठी थी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये वो 10-5 मंत्री बैठे थे। इस बार भी छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ का उद्घाटन, मेले का, कुंभ मेला लगता है हर 12 महीने। मेरे हाथ से सरकार ने कुंभ मेले का उद्घाटन की घोषणा की। 25 तारीख शाम को मैं जाऊंगा और 28 तक मैं वहीं रहूंगा राजिम कुंभ। वो सरकार खड़ी हो गई, तो मैंने कहा माइक दो। बोले छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे, और हमारे शिक्षा मंत्री ने मुझे कहा है पूरे विद्यालयों में मातृ पितृ पूजन दिवस होगा, और सरकारी उद्यानों में भी ये लफंगेबाजी हम नहीं होने देंगे। मैं आपको सच बताता हूं, और सच मानो तो ठीक है, नहीं तो ये पुस्तक भी बताकर उसकी साक्षी दे सकता हूं। 14 फरवरी बीती, 2 दिन के बाद छत्तीसगढ़ की अखबार मेरे तक पहुंची, और कोई युवक युवतियां 2 बैठे होंगे, फूल वूल हाथ में होगा, वहां के खाकी वर्दीधारी पुलिस वाले ने देख लिया, खड़े हो जाओ,
वैलेंटाइन डे मनाने की सोच रहे हो, कान पकड़ो एक दूसरे के, कान पकड़े और उठ बैठ कर आई। वो फोटो मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक में भी छपवा दिया है, आपको दिखता होगा, वहां दिख रहा है, एलडी पे दिख रहा है। फिर से दिखाओ जरा, हमारे कुणाल साहब देखें जरा, बड़े खुश हो रहे हैं। ये लवर लवरी की क्या हालत हो रही है। अब बिहार सरकार को भी मैं कहूंगा कि चिरंजीवी हो, उनका यश फैले और बिहार सरकार भी बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाही से रोके और माँ बाप का भविष्य उज्जवल बने और बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। ये वहां तक भी खबर पहुंचा देंगे। जितना सुधार किया है बिहार में और भी बढ़िया सुधार हो। धन्यवाद हो मुख्यमंत्रियों को और उनके साथियों को भी। बिहार सरकार, नीतीश सरकार और उनके साथी और भी कई सरकारों ने इस वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस को प्रोत्साहित किया है। कर्नाटक सरकार, दूसरी कई सरकारों ने। तो देखा देखी पुण्य बढ़े, देखा देखी पाप। तो सुमति कुमति सबके उर रहे, वेद पुराण निगम सकहे। जब सुमति के संस्कार पढ़ते हैं तो वही आदमी कहां तो फांसी की सजा सुना हुआ और कहां राज्य को ठुकराकर महेंद्र महापुरुष का रास्ता अपनाता है और सफल होता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। गलती हो जाती है बेटे से, बेटी से, बाप से, माँ से, लेकिन गलती पकड़ के ना रखो। जिस समय उसने गलती की उस समय जो उसका मन था, अभी ऐसा नहीं है। सासू ने कुछ कह दिया, पत्नी ने तुम्हें अपनी सासू की बात सुनाई कि सासू जी ऐसा कहती है, ऐसी ऐसी। तुम उसको बोलो कि पत्नी देवी, वो मेरी माँ है, मैंने उसका दूध पिया है, उसके खून से मेरा शरीर सिंचा गया है। तू चाहे मेरी सेवा न भी कर, लेकिन मेरी माँ की तू निंदा सुनाकर मुझे गद्दार मत बना, मुझे पापी मत बना। गद्दार और पापी के शरीर से जो बच्चे पैदा होंगे वो तुझे क्या सुख देंगे, तेरा क्या भला करेंगे। लाडी, तू तो लाडली है, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं, मेरी माँ के विषय में तू मेरे दिल को पापी मत बना। तू तो बड़े घर के, भले छोटे घर के हो, तू तो बड़े मन की है, प्रोत्साहित करो। अगर जेठानी तुम्हारी देरानी की निंदा सुना रही, तुम्हारी पत्नी बड़ी है और तुम्हारी भाभी की निंदा सुनाती कि तू तो बड़ी है, बड़ी भाभी माता के समान होती है, वो तो तेरी बेटी के समान है, तू बड़ा दिल रख। दोनों बहनें इस घर में आती तो फिर ऐसी फरियाद होती क्या, अपनी बहन मान लेना, तू तो बड़ी है ना, ठोडी में हाथ डाल दो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में। बापूजी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे मैंने कुछ कह दिया होगा 19वीं, मैं तो माफी चाहता हूं। मेरे से किसी ने कुछ बुलवा लिया होगा, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, प्रयत्न करता हूं, फिर भी गलती से हो जाती भूल, माफी करना, बुरा किसी। सभी के अंदर मेरा परमात्मा है। एवरी मैन इज द गॉड। तो आप दिल बड़ा रखो। सासू को दिन के तारे दिखाऊंगी नहीं, किसी को टोटा चबाने का मत सोचो। बहू को टोटा चबाऊंगी ना, नाम सासू मैया। ननंद को टोटे चबाऊंगी, भाभी को टोटे चबाऊंगी, पड़ोसी को टोटे चबाऊंगी नहीं। खीर खांड खिला, शक्कर खिला, शक्कर मिले। जो औरों को देता शक्कर है, खुद भी शक्कर खाता है। औरों को डाले चक्कर में, वो खुद भी चक्कर खाता है भांजे। इसीलिए बहुत हो गए झगड़े, बहुत हो गया खिंचाव तनाव, बहुत हो गया। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे विचार नहीं मिलते तो किसी बात में तो विचार मिलते होंगे। हिंदुस्तानी है ये तो विचार मिलते हैं, भारतीय ये तो विचार मिलते हैं, हम मनुष्य हैं ये तो विचार मिलते हैं। जो नहीं मिले उनको छोड़ो बट्टे काटे में, जो मिलते उनसे मिलके आगे बढ़ो, मंगल होगा, भला होगा। अब बच्चों को सिखाना, 3 बजे फिर सत्संग होगा। मैं अभी थोड़ी मिनटों में आपको छुट्टी देता हूं। आप अपने बच्चों को सिखाना, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बिल्कुल पक्की बात है। ये ओमकार मंत्र है, उसकी छंद गायत्री है।
और इसके ऋषि भगवान नारायण है और उसके देवता अंतर्यामी परमेश्वर है। इस ओमकार को तो विज्ञानी डॉक्टर जोंगो ने कहा कि ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। इंडियन ओमकार मंत्र स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, liver problem solve, mentally problem solve, no any one medicine, no injection, no operation, no capsule, no single one tablet, only ओमकार थेरेपी। ओमकार जब से मैंने हजारों मरीजों को ठीक किया। मैं जे मार्गन और जोंगो इनको शाबाश देता हूं, धन्यवाद देता हूं। थोड़ा खोजा है, लेकिन ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक है साहब, 22,000 श्लोक बोधायन संहिता में अभी उपलब्ध नहीं है। 22,000 श्लोक है। और ओमकार हर्ष उच्चारण करो तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनती है। आप कभी भागवत करो गुजरात में अथवा तो दिल्ली में, हम आयोजन करेंगे आपका भागवत और हम हमारा कथा ऐसा करेंगे कि दुनिया जाने के कहा हो किशोर नंद किशोर किशोर नारायण हरि बोलो तो नारायण हरि नारायण हरि। तो अब आपका और आपके बच्चों का जल्दी मंगल हो, मैं प्रयोग सिखाता हूं। बच्चे अभी अपन ओमकार मंत्र की कुछ मिनट साधना करेंगे। तुम्हारी याद शक्ति बढ़ेगी गजब की, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी गजब की, पेट की तकलीफें छू, दिमाग की कमजोरी छू और भगवान की कृपा भरपूर। बच्चे सीधे बैठ जाओ, कारपेट बिछाओ, क्योंकि ओमकार जप करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है। अगर कारपेट नहीं बिछा है, प्लास्टिक या गर्म कपड़ा नहीं बिछा तो अर्थिंग मिलने से एनर्जी चली जाती। प्लास्टिक पे बैठे बुद्धिमानी। क्या करोगे बेटे? बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर की भावना करो। ओम भरा, अब मन में ओम ओम 5 बार जपो और दाएं से छोड़ो। दाएं से लो ओम स्वरूप ईश्वर की कृपा को, जप करो और बाहें को छोड़ो। फिर बाहें से लो, जप करो ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम अंतरात्मा का ही नाम है, छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास लो, लालियां लाले, तुम्हारा मंगल होगा। श्वास भरा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। अंतर्यामी प्रभु का नाम ओम है। मैं इसका जप करता हूं मेरे कंठ की स्मृति शक्ति बढ़ाने के लिए। मेरे साथ मिलकर करना लाले लालियां। ओम 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 ओम। दोबारा श्वास लो तो हर रोज 2 बार ये करके ध्यान भजन करोगे तो ध्यान भजन का प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। ओम 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 ओम। बस इतना ही बच्चों को कराओ, बच्चों को कोसो मत। तू ऐसी है, तू ऐसा है, तो फिर वो आपकी बात सुनी अनसुनी करेंगे। नौकरों की और मन चले लोगों की बातें, उनको मस्के पालिश वाली बातें अपना बना लेगी और आप से वो टूटते जाएंगे और दूसरों के होते जाएंगे। मैं हाथ जोड़ता हूं, अपने बच्चों को पराया मत होने दो। प्यार से सब वश हो जाते हैं, सर्प विशीले भी प्यार से वश हो जाते हैं। देखो कई ऐसे भयंकर लंबे सांप हाथ में उठाया, प्रेम से देखा तो मेरे सामने देखने लगे। जब सांप अपना हो सकता है, विषधर को भी पाला जा सकता है, विषधर भी शिव जी के गहने बन सकते, तो अपने बेटे बेटियां अपने गहने क्यों नहीं बन सकते? अब बच्चों को टोको नहीं, ज्यादा कोसो नहीं। तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू वैसी नहीं। उनके गुणों को उभारो।
और कोई गलती है तो बेटे तुझ में नहीं है, तेरे मन में है, तू चाहे तो निकाल सकता है। और निकालने का पावर अभी मैं साधना सिखाती हूँ। अब क्या करोगे बेटे? मोहन, राजन, गोपी, रमा, राधा, चेतना, क्या करोगे बेटे? कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मन में सोचो, और मैं भगवान के नाम का गुंजन करूंगा। कान में उंगली डाले रहे, कंठ से गुंजन करो, बोलो भगवान का प्यार उभरेगा, बुद्धि शक्ति का विकास होगा। दूसरी बार करोगे बेटे? शाबाश है, बहादुर हो बच्चे। लंबा श्वास लो। ओम परमात्मा ने नमः। परमात्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है, और हमारे दुर्गुण मिटाने में भगवान समर्थ है। खुशी दे रहे, सद्गुण भरेंगे। तीसरी बार लो श्वास, कान में से उंगली नहीं निकालना, ला लिया, याद शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, उद्यम और साहस बढ़ेगा। तीसरी बार चौथी बार लंबा श्वास लो तो पांचवी बार। देखो कुणाल साहब भी बहादुर हैं, ये भी कर रहे हैं, करवाएंगे दूसरों को। पांचवी बार। जितना लंबा श्वास लोगे उतना रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे बेटे। लालिया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और वो अंतर्यामी है, और ओमकार उनका मंत्र है। उच्चारण करने से वे प्रसन्न होंगे और हमारा हृदय खिलेगा। अभी अभी आपको हंसी आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, भगवान कृपा कर रहे, सद्बुद्धि बढ़ रही है। छठी बार भगवान का प्रेम, आनंद, कृपा अभी उभरेगी हृदय में। खुशी आ रही है, हंसी आ रही है, प्रसन्नता आ रही, आनंद आ रहा है, माधुर्य। सातवीं बार। शाबाश है, बहादुर बच्चे हैं, बच्चियां भी कम नहीं। आठवीं बार। नौवीं बार। किशोर बादशाह, किशोर कुणाल बादशाह। 10 बस ये आखिरी है। जितना लंबा श्वास ले सको, मनोबल, बुद्धि बल, रोग प्रतिकारक शक्ति, ये सब विकसित होते। लंबा श्वास। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान आनंद रूप है, चैतन्य रूप है, और सबके सुहृद है, सबका हित चाहते हैं भगवान, और जो सबका हित चाहता है उसके द्वारा भगवान की शक्तियां काम करती है। आनंद आ रहा है, चेहरे पर रौनक आ रही है, आंखों में प्रभु का प्यार, हृदय गुलजार। बस हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो,
कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, द्वेष को प्रेम में बदलने की कला सीख लो। अगर मिला करे सत्संग तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। 4 दिन की जिंदगी है, काय को खिंचातानी, काय को कोर्ट कचहरी चकड़े, ये वो पति पत्नी के झगड़े। आज मंत्र दिया था, पति पत्नी के झगड़े छू थोड़े दिन में, लीवर खराब हो तो ठीक हो जाए थोड़े दिन में, पी लिया हो, डॉक्टर बोलते हैं ऐसा होगा, नहीं, एक पैसा भी खर्चा नहीं, ठीक हो जाए जॉन्डिस। नारायण 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 नारायण। बच्चे कर सकेंगे, ये भी कर सकेंगे, तुम भी करोगे, कर सकते हो। दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को पढ़कर दूध में देकर वो दूध पिए, बुद्धिमान बनेंगे, बलवान बनेंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक वे पढ़े बच्चे, माता पिता का आदर करने वाले आदरणीय हो जाएंगे। सर्वप्रथम गणपति पूजे जाते हैं, इसकी एक कथा मैंने कही है, अभी समय नहीं है, लेकिन कल जो नहीं आए थे उनको दिखा दो। 5 साल का लड़का सारस्वती मंत्र लेता है और कैसे अपने चचेरे भाई ऊपर से गिरता है, उसकी जान बचा लेता है ड्राइविंग करके। हेलीकॉप्टर गिरता है, परखच्चे उड़ जाते हैं भीड़ के बीच, लेकिन किसी को नहीं लगता ये कैसा कुछ भगवान का प्रभाव है। मंत्र शक्ति बड़ी अद्भुत काम करती है। अभी देखना आप, सारस्वती मंत्र लिया 5 साल के बच्चे ने और कैसे जान बचाने में सफल हो जाता है भाई की। उम्र छोटी है। पुस्तक और मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक और सर्वधर्म समान कैसे, ये पुस्तक आपको बैठे बैठे मिली होगी। अगर नहीं मिली हो तो झोला पुस्तक वाले बैठे बैठे सेवा कर सकते हैं। अब 3 बजे का सत्संग होगा। चलो अलाउंसर, घुटनों के दर्द का भी इलाज बताया था और बूटी भी है, थोड़ा सा लेकर पानी में भिगा दिया, 2 गिलास में उबाल के 1 गिलास किया और पिया, तो 8, 10, 15 दिन में घुटनों के दर्द कैसे भी हो, शरीर का कोई भी अंग में दर्द हो, गायब हो जाएगा। ओम बम 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 जप करने से वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां भाग जाती हैं। चलो अलाउंसर, नारायण। कौन से कान का दर्द, आंख का दर्द, नेत्रों की ज्योति में गड़बड़, कैंसर की बीमारी, अनिद्रा और शुक्राणु की कमी, लेकिन राग पहाड़ी सुनने से ये सारी मुसीबतों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। सुरेश भैया नित्य नवीन रस भरते हैं, राग पहाड़ी गाते हैं, फिर से बड़ा सुंदर सुहावना वापिस गाते। इनका सरनेम को रख दिया मैंने वापिस। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का, जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत करता जोगी सारे दुखों का, खेल खेल में अंत करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। फेंका मीठी गोलियां तुलसी के आप तक पहुंचेगी, खड़े रहोगे तो लगेगी सिर में। खाई मजा आई था है बिहारी। पतित पावन महासुखकारी इस जोगी की वाणी, पतित पावन महासुखकारी इस जोगी की वाणी। वरदानी कल्याणी है जोगी की नजर नुरानी, वरदानी कल्याणी है जोगी की नजर नुरानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। ओए ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जैसे नभ में सिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। योगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शांति मिलती है सबको मिले सच्चा प्यार है। ओ शांति मिलती है सबको मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते महिमा अपार है। ओ दुखियों के दुख है मिटते महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। लगन जो इनसे लागी। ये लगन जो ये रेलवे भक्ति धाम अब बिहार के बापू हैं। बिहार समिति बापू का सम्मान कर रहे हैं। हम बंठन के आए थे। कुणाल साहब बंठन के आए थे वहां। हरिओम।
तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। महाकुंभ सा लगे नजारा पटना की धरती पर, महाकुंभ सा लगे नजारा पटना की धरती पर। जोगी ने सत्संग दीक्षा देकर रहमत कर दी सब पर, जोगी ने सत्संग दीक्षा देकर रहमत कर दी सब पर। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। आए बिहार में जोगी प्यारे मिल गई खुशियाँ सारी, आए बिहार में जोगी प्यारे मिल गई खुशियाँ सारी। ऐसा लगता जैसे यहाँ पे आए बाके बिहारी, ऐसा लगता जैसे यहाँ पे आए बाके बिहारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के दर पे खुशियाँ ऐसी देखी न कहीं सुनी है, जोगी के दर पे खुशियाँ ऐसी देखी न कहीं सुनी है। नित्य दिवाली लगती जब से जोगी की राह चुनी है, नित्य दिवाली उसी का जोग है। जोगी की राह चुनी वास्तव है। में परमात्मा ही जोगी, बाकी तो वियोगी शरीर के साथ। नारायण नारायण। अच्छा चलो, हम आई था ना। आ जाए इधर। ठहरो, रेडी, तैयार। चालू करो। हरिओम हरिओम। पूज्य श्री के यहाँ के सत्संग की वीडियो सीडी और डीवीडी आपको कैसे स्टोर से प्राप्त हो सकेगी। श्री सुरेशानंद जी के यहाँ के सत्संग की वीडियो सीडी और डीवीडी आपको कैसे स्टोर से प्राप्त हो सकेगी। तो साधु बिगड़ गए उन पर, फिर चल दिए तो उनको गंगा जी दिखे ही नहीं। सत्यग्राम से 2 कोस दूरी है, लेकिन गंगा जी दिखे नहीं, भटके खूब दिन। आकाशवाणी हुई कि जो सत्संगी गंगा में नहाते थे उसका तुमने अपमान किया है। वो सत्संग की गंगा सर्वोपरि गंगा है, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और सत्य तीर्थ परमात्मा का। अब 2 साल तुम प्रज्ञा चक्षु गुरु से जिन्होंने सत्संग सुना उनके चरणों में बैठकर 2 साल सुनोगे सत्संग, तब मेरा स्नान तुमको फलेगा। सत्संग की ऐसी बड़ी भारी महिमा है, सतगुरु की दीक्षा की ऐसी भारी महिमा है।
सामान्य आदमी तीर्थ में नहाता है तो पवित्र होता है, लेकिन संत जब तीर्थ में नहाते हैं, सच्चे संत, तो तीर्थ पवित्र हो जाता है। सामान्य आदमी मंदिर में जाता है तो उसे पुण्य मिलता है, लेकिन जिसको गुरु दीक्षा मिली वो जाता है तो मंदिर के देवता प्रसन्न होते हैं कि ये मंदिर को पावन करने का वातावरण वाला आया है। ज्ञानेश्वरी गीता में लिखा है, जिसने दीक्षा लिया है वो गलती से नरक भी चला जाए तो नरकी जीवों की सदगति कर सकता है। ऐसा आता है। राजा जनक के सत्संग समारोह की फलश्रुति में मौका मिला तो आज सुनाता हूं। तो आज जो आपको दीक्षा मिली है और जो पीछे बैठे ओठों से भगवान का जप करो, फिर हृदय से जप करो। अब सत्य में गोता मारने को प्रयत्न, जिनको दीक्षा मिली वो कुछ नहीं, अपना माला जप करना। बाकी के लोगों को जो दीक्षा लिए हुए हैं, जो मंत्र जप वाले, तुम अपना मंत्र जप करो। बाकी के लोग क्या करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान का ओमकार मंत्र हम जपेंगे, मन में बोलो, ओमकार जपेंगे। उसकी छंद गायत्री है। भगवान ओमकार मंत्र के खोजने वाले भगवान नारायण है और ओमकार मंत्र के देवता अंतरात्मा है। हम उसका जप करेंगे अब कंठ से। जप वाले तुम जप करना, बाकी के लोग कंठ से भगवान को प्रीति पूर्वक अपना मानकर कंठ से जप करो। स्मृति शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन भगवान की प्रसन्नता जागृत होगी। प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, मेरे अंतर्यामी प्रभु है। अभी अभी प्रसन्नता आएगी, अभी अभी भगवान की खुशी तुम्हारे हृदय को खुश कर देगी। तुम लोग जप करो, इधर क्या देखते, अपना अपना जप करो, तुम्हारी 10 माला पूरी करो। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को सिखाई थी। मना में आत्मा हूं, यशोदा जो भगवान को यश दे, उस बुद्धि को बोलते यशोदा, और बुद्धि को जो जानता है उसको बोलते भगवान। चेहरा खिल जाएगा, खुशी छा जाएगी। भगवान मेरे प्यारे हैं, अंतरात्मा है। मंदिर के भगवान को देखने के लिए मेरा हृदय का भगवान होगा तभी दिखेंगे। वैकुंठ के भगवान के विषय में भी मेरा हृदय का भगवान होगा तभी सोचेंगे। और ये भगवान मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते। शरीर तो मर जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा सदा रहता है। आज ठिकाना पक्का पा लिया। दिलबर दाता को रिझाना आसान है। जैसे माता पिता बच्चों पर मेहरबान होते हैं, ऐसे आत्मा परमात्मा भी मेहरबान है हम पर। हृदय प्रसन्न हो रहा है, चेहरा भगवान के स्मरण से पवित्र हो रहा है, आंखें भगवत प्रेम से पावन हो रही है, कंठ भगवत स्मृति से शुद्ध हो रहा है, रक्त के कण भी पवित्र हो रहे। मनो ओम, ये ओम मंत्र राज कहा जाता है। सभी मंत्रों में आगे ओम होता है। ओम भूर्भुवः ओम गम गणपते ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमः शिवाय। यह ऐसा ओमकार अंतरात्मा प्रभु का नाम है।
ये ओमकार मंत्र के 22,000 श्लोक तो बोधायन संहिता में है। उससे ज्यादा क्या क्या होगा अभी कोई खोज नहीं हुई। 22,000 श्लोक। जय मार्गन ने, विज्ञानी ने कहा कि ओमकार मंत्र से पेट की खराबियां भाग जाती, ओम के जप से दिमाग की कमजोरी ठीक हो जाती, लीवर ठीक हो जाती। ठीक है, लेकिन ये तो तेरी साधारण खोज है। भारत के संतों ने तो 22,000 श्लोक खोज के रख दिए। ओमकार मंत्र की 120 माला जप करे 50 दिन तक, और गाय के दूध की खीर बना के सूर्य को भोग लगाए फिर खाए, नीच कर्मों का त्याग कर दे तो 7 जन्मों की कंगालियत भाग जाएगी और 7 पीढ़ियों तक घर में लक्ष्मी स्थायी रहेगी। लेकिन इतना ही नहीं, और बहुत फायदे हैं। 120 माला जप करे साल भर, मन चाहा भगवान प्रकट हो जाएगा। नीच कर्मों का त्याग कर दे। मन चाहा भगवान नहीं है तो जैसा भगवान है जिसमें से सारे भगवान प्रकट होते, उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है। और भी बहुत फायदे हैं। तुम कंठ से जपो। जो नहीं जप रहा है वो हाथ ऊपर करो। नहीं जप रहा है तो समझो तुम्हारा पाप तुम्हारे गला दबा रहा है। जपो, पाप भाग जाएगा। दो मिनट होठों से, 2 मिनट हृदय से, 2 मिनट कंठ से जप। फिर क्या करो, जहां भी ये करो ना तो आसन बिछा के करो, क्योंकि ओमकार जप से आत्मा की ऊर्जा ओरा पैदा होती है। तो गर्म कपड़ा बिछा होगा, अर्थिंग नहीं मिलेगा तो ये ऊर्जा ओरा ऊपर को आपको उन्नत करेगी। अगर आसन नहीं बिछा है तो धरती में अर्थिंग मिलने से आपकी वो ऊर्जा धरती में चली जाती। इसलिए आसन बिछाकर ही जप करना चाहिए। आसन पे बैठे हो ना, गरम आसन हो, कंबल हो, प्लास्टिक हो, कुल मिला के विद्युत का कुचालक आसन हो। फिर एक टक भगवान को देखे, ओमकार को देखे, अथवा तुलसी को देखे या गुरु के फोटो को देखे। वो सब बोलना है, मंत्र वाले जप करना, दीक्षा वाले बाकी के सब बोलना। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे है, संसार स्वप्न है, दुख सुख स्वप्न है, उसको जानने वाला मेरा प्रभु अपना है। जितनी देर उच्चारण करो उतनी देर शांत, आंखें की पलकें कम हिले तो अच्छा है। एक टक देखते जाओ, 15 मिनट आप करो। 40 दिन का ये कोर्स, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी, तबीयत बदल जाएगी। जो तुम्हारे को देखकर नाक और भवें चढ़ाते थे वो तुमको देखकर प्रेम करने लगेंगे, मान करने लगेंगे। मंत्र अपना गुरु मंत्र जपते रहना और 15 मिनट बस रियो। जितना मूर्ख लोगों ने बिहारियों को बदनाम किया उतना ही बिहारी सबके सिर पर चढ़ के बोलेंगे मैं तो ऐसा बनाना चाहता हूं बिहारियों को। बोले कोई भीख मांगता है तो मैं पूछता हूं भैया कहाँ के, तो बोले मैं बिहार का हूं। ऐसा करके अखबारों में बदनाम कर रहे हैं बिहारियों को। बिहारी भीख मांगे हैं, बेवकूफ कहेंगे। हमारे कई ऐसे बिहारी हैं जो मेहनत करके करोड़पति हो गए। बाबा 300 रुपए नहीं थे, अभी 80
लाख की गाड़ी आपकी सेवा में रखा हूं, उसी की गाड़ी में मैं आता हूं। 300 रुपए नहीं थे, बिहारी है, 88 लाख की कार है उनकी, भीख मांगते हैं, उसी से कार आई है। बेवकूफ कहें कि बिहारियों को भिखमंगा बोलते हैं। बिहारी बेचारे मेहनत करते। हाँ, इधर जंगल राज था, असुविधाएं थी, लूटमार थी। अब जरा अच्छा शासन है, उनको शाबाश है, लेकिन अभी काम करना बहुत बाकी है यहाँ बिहार में। अंदर से बदल जाएंगे तो बाहर अपने आप कुदरत सहयोग करेगी। मैं बिहारियों के भाग्य बदलने का तरकीब जानता हूं, बिहारियों की शान बदलने की तरकीब जानता हूं मैं। ओ 15 मिनट रोज करो। अगर 15 मिनट सुबह और शाम करते तो कहना ही क्या, और 20-25 मिनट या 1 घंटा करते तो फिर तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर बिहार के बच्चे तो क्या, देश भर के कोई भी बच्चे हों, मैं उनको बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूं, चैलेंज करता हूं, कितने भी पढ़ने में बुद्धू हो, स्वभाव में कितने भी बेकार बच्चे हों, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और बच्चों को प्रयोग सिखाओ, मैं तुमको सिखाता हूं, तुम बच्चों को सिखाओ। बच्चों को अंतरात्मा का रस और अंतरात्मा की शक्ति मिलेगी, बच्चों की गलतियां कम हो जाएगी और अच्छे मार्क लाने वाले होंगे और अच्छे होनहार होंगे। मगध नरेश कुमार गुप्त का बेटा स्कंद गुप्त बोलता है, पिताजी, मगध की राजधानी बनी पटना, पिताजी ये आतंकवादी आते लूटमार करते, उन लोग मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं सेना लेकर जाऊं, उनको ठीक कर दूं। बोले बेटा तू 14 साल का है, बच्चा है। बोले पिताश्री, गुरुजी ने कहा है जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसको सिद्धि मिलती है। जो रोज ओमकार का जप करता और गुरु के सामने देखता है, ईश्वर के सामने, सफलता उसकी चरण चूमती है। पिताश्री, आतंकवादी आकर इधर लूट मार करे और रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, ये तो बकवास करते रहते लोग। सुरक्षा कड़ी कर दी, सुरक्षा कड़ी कर दी और बम ब्लास्टिंग होते रहते। पिताश्री, दंड के बिना ये हुन लोग हमको नहीं चैन से रहने देंगे। मगध के लोग लूटे जाए और हम कानून बनाते रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। स्कंद गुप्त का दृढ़ निश्चय और गुरु का उपदेश की बातें सुनकर मगध नरेश ने 2 लाख सैनिक दिए 14 साल के स्कंद गुप्त को, और सेना का जहां रात्रि पड़ाव होता है वहां गुरुजी से जो दीक्षा में सत्संग में सुना था, वो सेना को मनोबल, प्राण बल, बुद्धि बल बढ़ता है। ऐसे करते करते मगध से चंडीगढ़ तक पहुंच गई सेना। अब चंडीगढ़ से तो पहाड़ियां दिख रही थी कश्मीर की, जहां घुसे रहते थे आतंकवादी। अब मंजिल सामने दिख रही है। एक शेर डजनों हाथियों को मार भगाता है। मेरे बिहारी सैनिकों, हमने बिहार का अन्न खाया, हमने मगध का अन्न खाया, पानी पिया, और मगध के लोग लूटे जाए तो मगध के पहरी बर्दाश्त कैसे करोगे? मगध को लूटने वालों की वो पहाड़ियां दिख रही। आज भगवान का चिंतन करके ईश्वर में सो जाओ और सुबह ईश्वर से उठो, और सुबह हम छलांगे मारते मारते पहुंच जाएंगे। सुबह हुआ, उत्साहवर्धक रणभेरी बजी। ओम ओम ओम, जागो जवानों, मगध के वीरों, कर्तव्य बुला रहा है।
बिहारी बहादुरों, चल पड़ो। सबके दिल दिमाग में उत्साह, उमंग, साहस, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। गुरु का बताया हुआ श्लोक सुनाया, पहुंचे। रणभेरी तेजी से बजे और टूट पड़ो। लगो 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 लगो, भागो जवानों। वो तो शराबी कबाबी सके थे, कोई नशे में कोई किसी में, और मगध के युवक और मगध के उस बिहार के बच्चों की माँ को शाबाश हो, वीरता का परिचय दिया। दोपहर के 12 बजे उसके पहले कश्मीर के हुण प्रदेश के 12 बजा दिए और स्कंदगुप्त ने अपने पिता को संदेशा भिजवाया कि पिताश्री मगध का झंडा यहां लहरा रहा है। और पिता ने अपने बेटे के स्वागत के लिए सेना की बैंड बाजा लेकर अगवानी की। पुत्र वहां से आ रहा है और पिता मगध से जा रहा है। दोनों गले लगे, उसके पहले मगध का कुमार बाप के चरणों में गिरा है। ये भारत की संस्कृति है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। उद्यम करो, लेकिन ईश्वर से जुड़कर उद्यम करो। रावण जैसा उद्यम नहीं। साहसी बनो, लेकिन डकैतों जैसे नहीं। वीर शिवाजी जैसे, स्कंदगुप्त जैसे, अष्टावक्र जैसे। 12 साल का अष्टावक्र बिहार में प्रकट हुए और राजा जनक को आत्मज्ञान देते। अष्टावक्र गीता सर्वोपरि गीता मानी जाती तत्व ज्ञान की जगत में। श्री कृष्ण की गीता तो प्रसिद्धि में सर्वोपरि है, लेकिन अष्टावक्र की गीता बिहार की तो साक्षात्कार के साधकों के लिए सर्वोपरि। कहां रहते हो बिहारी? तुम्हारा कोई नाक काट दे और तुम चुप बैठे। बिहारी भीख मंगे तक मूर्ख कहेंगे। बिहारी को नीचा दिखाता है तो मैं समझता हूं मुझे नीचा दिखाता है। बिहार में राजा जनक हुए, 22 जनक हो गए ब्रह्मज्ञानी। मैं कथा करूंगा 7वें जनक की। 7वें जनक ने सत्संग का आयोजन किया। अष्टावक्र गुरु को प्रार्थना की कि सोने के बर्तन में लोग खाएं, लेकिन सत्संग नहीं है तो विकार और मरने के बाद नीची होनी है। इसलिए लोगों को सत्संग जरूरी है। गुरुवर आप कृपा कीजिए, सत्संग जाहिर सत्संग का दान दीजिए। गुरुजी मान गए और तुम्हारे मिथिलापति ने सत्संग का आयोजन किया। राज्य सत्ता सत्संग नहीं करवाती तो प्रजा का हित जानती नहीं हो। कुछ तो ऐसी राज सत्ताएं हैं कि सत्संग बापू का मिलते ही वो राज सत्ताएं आनंदित हो जाती। कर्नाटक में मेरा सत्संग था और 144वीं कलम थी। बेलगांव में मेरा सत्संग था और राम जन्मभूमि की फतवा आने वाली थी उस दिन। 144वीं कलम लग गई थी, लेकिन बेलगांव में सरकार ने कहा कि बापू का सत्संग होने दो। उसी दिन चार्टर लेकर मुझे गोवा जाना था। शाम का सत्संग गोवा में था, तो वहां बीजेपी की सरकार थी और गोवा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने देखा कि बीजेपी बाजी मार जाए तो हम मना कैसे करेंगे। उन्होंने भी बापू का सत्संग
के लिए 144वीं कलम छत पे रख दो, बापू का सत्संग होने दो। डीसा में 6 दिसंबर 4 दिसंबर था कि 1992 में बाबरी ढांचा ध्वंस हुआ, वहां कर्फ्यू लगा था। मेरा सत्संग की तारीख पहले थी। मैं तो मंच पे पहुंचा, आईजी डीआईजी ये सारा, जहां देखो वहां लाठी चार्ज करो, गोली मारो, इतना सब भभुक भभुक चल रहा था। चिमन पटेल की सरकार थी। मैं तो मंच पे पहुंचा, बोले बाबा 144वीं कलम है और लाठी चार्ज और गोली का आदेश है। मैं क्या, गोली जहां लगे उससे काम नहीं बनता, लाठी चार्ज से सत्संग के काम बनता है। हम तो सत्संग करेंगे, तुमको पूछना है तो पूछ लो किसी से भी। हम तो सत्संग में पहुंचे और उन्होंने पूछ लिया, चिमन सरकार की थी, चिमन भाई पटेल की। उन्होंने कहा हरिओम वालों को जाने दो, जय श्री राम वालों को टोको। सत्संग में कर्फ्यू था, लेकिन बापू के सत्संग में कर्फ्यू नहीं है। तो जो भी दुकानें बंद थी, बाजारें बंद थी, सारे के सारी गिराकी हुई। लेकिन उसके बाद दिशा में कभी कर्फ्यू नहीं हुआ। जहां सत्संग होता है वहां कर्फ्यू की क्या जरूरत है। बेलगांव गोवा में 144वीं कलम थी, सत्संग हुआ। गांधी मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूं। जब भी आता हूं गांधी मैदान में ही मेरा सत्संग होता है। सत्संग लेट इसलिए हुआ कि गांधी मैदान में कुछ काम चल रहा है, इसलिए गांधी मैदान मिल नहीं रहा था। जो ही मिला तो हमने तारीख दे डाली और हम पहुंच गए। अब गांधी मैदान में हर साल सत्संग होगा, ऐसा मुझे लगता है। राजा जनक ने सत्संग का आयोजन किया। अष्टावक्र गुरु महाराज सत्संग करने विराजे। सत्संग शुरू होना है, इतने में एक भयंकर काला सांप कथा मंडप में घुसा। लोगों में थोड़ी हिलचाल हुई। त्रिकाल ज्ञानी तुम्हारे बिहार के बाबा अष्टावक्र बाबा जरा सा ध्यान करके देख लिए। अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये सांप पूर्व काल का राजा आज है, मिथिला नरेश है। सत्संग नहीं सुना इसलिए मरने के बाद सर्प योनि में दुख भोग रहा है। अब सत्संग से उसके पाप नाश होंगे और यही उसकी ये दुखद सर्प की योनि का त्याग करेगा और देवता के रूप में प्रकट हो जाएगा। और मैं उसे आज्ञा दूंगा, आप बीती तुम्हें सुनाएगा। शांति से बैठे रहना, इसको छेड़ना नहीं, सत्संग सुनने देना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सत्संग जब पूरा होने को था तो कुंडली मार के बैठा वो सांप बार बार ऊंचा हो और फन पटके, ऊंचा हो फन पटके। मृत्यु के समय प्रकृति ऐसा करवाती है जैसा जिसका मृत्यु का निमित्त होता है, बदपरहेजी, एक्सीडेंट, जो भी। 5-25 बार झटक पटक हुई, फिर किसी पत्थर पर फन पटकी, मुंह में से खून निकला और सांप की योनि छूटी। उसका जीव की ज्योति देखते देखते देवता के रूप में प्रकट हो गई। जनक का माथा सूंगा बेटा पुत्र हो तो तेरे जैसा हो, 7-7 पीढ़ी तारने वाला ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग तुमने करवाया है। जो सत्संग करता है, करवाता है, करने कराने में साझीदार होता है, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती। मेरे लाल, अष्टावक्र मुनि की स्तुति की। अष्टावक्र बोलते मैं तुम्हें जानता हूं, तुम राजा अज हो, मिथिला नरेश हो, लेकिन आप बीती सुनाओ मेरे सत्संगियों को। बिहारी सत्संगी थे, सुन रहे हो बिहारी? राजा अज कहते हैं कि इतिहास साक्षी, आज से 7 पीढ़ी पहले राजा अज मिथिला का नरेश था, वो अभागा आज मैं हूं। मरने के बाद यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा लेखा पूछा और चित्रगुप्त ने कहा कि इन्होंने न दीक्षा लिया है, न आत्मा परमात्मा को पाए हुए संत की सेवा की, राग द्वेष से जीवन बीता है, तो इनका द्वेषीला स्वभाव है, इनको सर्प योनि में, अजगर योनि में 1000 वर्ष दुख भोगना पड़ेगा।
जब मुझे सुनाया गया दंड तो मैं तो त्राहिमाम हो गया कि मैं सांप बनूंगा, मेढक पकड़ने के लिए मुझे भागना पड़ेगा, चूहा खाऊंगा, मुझे माफ करो। बोले ये कुछ नहीं होता यहाँ। हाँ, एक उपाय है, अगर तुम्हारा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, पौत्र का प्रपौत्र भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सत्संग करेगा, करवाएगा, तो उसी समय तुम्हारी ये नीच योनियों से सदगति होगी और तुम्हें देव शरीर की प्राप्ति होगी। भगवान को प्रार्थना कर सकते हो। बस अभी तो तुम्हें सर्प योनि में जाना होगा। ये भगवान का संविधान है। जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनता है उनकी 7 पीढ़ी नारकीन योनियों से पार पा लेती है। मनी मन प्रार्थना किया और फिर यमराज को कहा कि मेरा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का भी प्रपौत्र का भी प्रपौत्र अगर ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सत्संग करे, करवाए, तो वो माहौल देखने का मुझे सौभाग्य मिले, चाहे मैं सांप योनि में हो, नीच योनि में हो। यमराज ने कहा बाढ़म बाढ़म, तुम्हारी बढ़िया मांग है। साधु साधु, तुम सीधी साधी मांग है, तुमको साधुवाद है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। मुझे गिरा दिया गया चंद्रमा के किरणों के द्वारा। मैं नीच योनियों में भटकता, अजगर बना, रात को पेट भरने के लिए डरते डरते निकलता। कहीं मरा हुआ जीव जनावर मिल जाए, नहीं तो छोटा मोटा शिकार करता, कभी भूखा भी लौटता। एक रात को मुझे पता है कि मुझे कोई शिकार नहीं मिला और प्रभात हो गई थी, चांदनी रात थी। मैं भूखे पेट लौट रहा था तो जंगल में कठियारे, घसियारे और शहद के छत्ते खोजने वाले उजाली प्रभात को निकले। मैं भाग रहा था अपने बिल के तरफ। उन्होंने मुझे देख लिया। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, भयंकर सांप अजगर। आधे से ज्यादा घुस गया, फिर भी उन्होंने मुझे पत्थरों से और डंडों से घायल कर दिया। मेरी पूंछ से खून बहने लगा। मैं अपनी खून वाली पूंछ घसीट के बिल में आराम करना चाहता था, लेकिन भाइयों, जिनको सद्गुरु के द्वारा दीक्षा नहीं मिली और हृदय में आराम करने वाला सत्संग नहीं मिला, वो सांप और अजगर बनकर आराम क्या करेगा। मेरे खून की गंध आ गई कीड़ियों को, और जंगल की बड़ी बड़ी कीड़ियां मुझ पर टूट पड़ी और कीड़ियां मुझे काटने लगी। दिन में तो काटे, लेकिन कीड़ियां रात वाली में भी लगी रही। दिन भी मैं पीड़ा सहता रहा, रात को भी सहता रहा। दूसरे दिन और दूसरे दिन की रात भी चली, तीसरा दिन भी पूरा हुआ। भगवान कभी कैसा ऐसा दर्द दुख ना दे। कहाँ तो मिथिला नरेश और कहाँ मैं अजगर की योनि में कीड़ियों से अपनी जान नहीं छुड़ा सका। चौथे दिन की प्रभात तो मेरे लिए मौत की हो गई। मैं बेहोश हो जाता था, फिर होश में आऊं, फिर कीड़ियों की पीड़ा हो ही लूं। ऐसे 5वां दिन बीता और 6ठे दिन की प्रभात तो बस 6 दिन तक एक बूंद खून नहीं, एक बूंद पानी नहीं, एक बूंद खुराक नहीं। कैसा कैसा दुख भोगा। राजाधिराज महाराज कहने वाले मस्केबाज तो कोई काम में नहीं आए। अगर सत्संग होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। मैंने तो दारू पिया, ऐश किया, उसका फल भोगा। 7वें दिन मेरा दम टूटा, फिर मैं सांप बना, पानी का डेंडू। भूख मिटाने के लिए मेढक पकड़ा और कोई स्नान करने गया था गंगा। धड़ाक से मुझ पर मारा पत्थर। मूर्छित होकर मैं पड़ा रहा। कौवे सताने लगे, कौं 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 कौं। ऐसे ही मैं मरा था, चिढ़ते चिढ़ते मर गया। ऐसे 250 साल मैंने बहुत दुख भोगा। 750 साल बाकी, और मेरे पुत्र ने ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र महाराज की कथा करवाई। मैं सांप बनकर सुन रहा था, अभी मैं देवता बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सत्संग की महिमा है। जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती। इतने में पुण्यशील और सुशील पार्षद प्रकट हुए। अष्टावक्र महाराज, आज्ञा दीजिए, अब हम इन्हें स्वर्ग ले जाएंगे।
हाथ के संकेत से आज्ञा मिली, विमान में बैठा कर ले जा रहे और जनक उनका अभिवादन कर रहे। तुम्हारे घर में भी कोई मेहमान आए तो जब जाता हो तो 4 कदम चलकर उसे विदाई देना। ये गृहस्थी का पुण्य बढ़ाने, यश बढ़ाने वाला है। घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो प्रेम से यथा योग्य पानी का प्याला ही पिला दो। जैसा पहचान वाला हो, ऐसा नहीं मेहमान के नाम पर घर में कोई डाका डाल जाए और तुम बैठे रहो हाथ जोड़ के, ऐसा नहीं, लेकिन यथा योग्य। जनक ने उनको विदाई दी और गुरु अष्टावकर को जनक कहते हैं कि महाराज आप ब्रह्मज्ञानी गुरु तो हो, लेकिन योग के भी जानकार हो, मुझे योग दीक्षा दीजिए। मैं ये शरीर यहाँ रखकर अपने जो भी हमने सत्संग करवाया तो हमारे जो भी पूर्वज है नरक में से स्वर्ग में पहुंचे, नीच योनियों में से स्वर्ग में पहुंचे, मैं उनका अभिवादन करने जाऊंगा। गुरु ने विद्या सिखा दी, मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूं। वो जमाने में 2 महीने में सिद्धि होती, तो अभी डालडा का जमाना है, चाय का जमाना है, तो 6 महीने लगेंगे, लेकिन है ऐसी विद्या। ये शरीर यहाँ पड़ा रहे और भाई पहुंच गए सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग जाने के लिए संयमपुरी के देवता के पास। संयमपुरी के देवता यमराज ने कहा तुम मरकर नहीं आए हो, ऐसे अपने योग बल से आए हो, तो सीधा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। फिर भी तुमने सत्संग का प्याऊ लगाया बिहार में, उस पुण्य के प्रताप से मैं प्रसन्न हूं। स्वर्ग तो इधर को है, लेकिन मैं 2 अपने दूत देता हूं, 80 नरक, रऊ नरक, कुंभीपाक नरक घुमाते हुए तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। जो 80 रौ कुंभीपाक नरक में गए तो हाय कष्ट, आक्रांत, दुख, पीड़ा, हाय रे नहीं सही जाती, छोड़ दो, माफ करो, हाय रे ओ रे। पापियों के आक्रांत सुनकर जनक ने पूछा यमदूतों से ये क्या है? बोले महाराज पुण्य का फल तो चाहते, पुण्य नहीं करते, पाप का फल नहीं चाहते, लेकिन पाप बड़ी चालाकी से करते। ऐसों की यहाँ घुटाई, पिटाई, धुलाई, सिकाई सब होता है। जनक ने तो गुरु मंत्र ले रखा था, गुरु मंत्र। थोड़ी देर शांत आत्मा हुए, फिर अपनी आंखों से कृपा बरसाई, संकल्प छोड़ा। जनक को छूकर हवा भी लगी उधर को। जनक, जनक तुम्हारी जय हो, जनक तुम जुग जुग जी हो। नरक के जीव जनक का जय जयकार करने लगे। जनक जानते थे, लेकिन अनजान होकर पूछा ये क्या है? बोले महाराज तुमने ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा ली है, ब्रह्मज्ञान का सत्संग सुना है, ब्रह्म परमात्मा में शांत होकर तुमने निगाहों से उन पर कृपा बरसाई, उनके पाप मिट गए। नारकीय जीवों का नरक का सब पाप ताप मिट गया। अब उन्हें नरक तपाता नहीं, दुख देता नहीं, अब उन्हें शांति है, आनंद है। महाराज याद रहे, जब सत्संगी जनक नरक में जाते तो नारकीय जीवों का पाप और ताप मिट जाता है, उन्हें शांति और आनंद मिलता है। अभी भी कलयुग का तो नरक है। किसी को पत्नी की तकलीफ, किसी को पथरी की तकलीफ, किसी को हार्ट की तकलीफ, किसी को पेट की तकलीफ, किसी को सिर की तकलीफ, किसी को बॉस की तकलीफ, तो किसी को नौकरी की तकलीफ। और महंगाई की डाकण ने तो सबको नोच दिया है। पॉल्यूशन और महंगाई ने तो सबको तकलीफ में, नारक के दुख में ले बैठे। लेकिन फिर भी सत्संग रूपी जनक कल और आज मिला है, तो नारकीय कल युग में भी आनंद और शांति, भर बरसात में भी खुशी और चैन अभी भी तो दिख रहा है। बिहार वही का वही है, पाटलिपुत्र नगर है, पटना नाम पड़ गया है पाटलिपुत्र। तो सतयुग में जो भगवान थे, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में भगवान वही के वही। सतयुग में जो वर्षों की तपस्या से मिलते थे, त्रेता में जो तप से मिलते थे, यज्ञ से मिलते थे, उपासना से मिलते थे, कलयुग केवल हरि गुण गाहा,
गावत नर पावई भव था। कल युग सम और युग नहीं, जो नर करे विश्वास। जो हजार हजार वर्ष तपस्या करने से मिलता था, कल युग में केवल सत्संग, गुरु दीक्षा, गुरु कीर्तन, सत्संग से बेड़ा पार हो जाता है। 10 मालाएं हो गई होगी अभी, नहीं तो दोनों मरेंगे। वो गोदरा छोड़कर बड़ौदा के डॉक्टरों को दिखाया, बड़ौदा के डॉक्टरों ने वही बीन बजाई। फिर अहमदाबाद के डॉक्टरों के पास ले गए, तो अहमदाबाद के बड़े बड़े डॉक्टर रेवाचंद तेल वाले समिति में है, तो वहां से फिर फोन किया, बापूजी ये तो सभी डॉक्टर बोलते हैं गर्भ टेढ़ा हो गया है, मेरी बहू सूज गई है, विनोद की पत्नी, और जल्दी से ऑपरेशन कराओ नहीं तो दोनों मर जाएंगे। अभी एक जीवित रहेगा, या तो बच्चा जीवित रहेगा या तो माँ। जो जीवित रहेंगे वो मेंटली रिटायर होंगे। बापू आज्ञा दे दीजिए। मैं क्या नहीं। फिर संदेश आया, डॉक्टर फलाने ने कहा, फलाना बड़ा डॉक्टर फलाने ने, डॉक्टर हाथी साहब ने कह दिया। मैं क्या हाथी साहब कह दे, चाहे गधा साहब कह दे, चाहे घोड़ा साहब कह दे, ऑपरेशन नहीं होगा, पेट चीर के बच्चा नहीं निकालना है, गाय के गोबर का रस दे दो, आराम से प्रसूति होती है। अब ऑर्डर इज द ऑर्डर। हाथी साहब कहता है, इधर बापू साहब कह रहे हैं, फिर क्या है, गुरु ने कह दिया, बात पूरी हो गई। मैं आपको सच बताता हूं, वो फिल्म देखना हो तो अभी वो परिवार को तुम फिल्म में भी देख सकोगे, एलडी में। वो दे दिया और बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची रिटायर नहीं, अक्कल वाली है, 10वीं पढ़ती है अभी, माँ भी ठीक है। दूसरी बच्ची का जन्म हुआ, वो भी 7वीं पढ़ती। तीसरे भाई का भी दर्शन हुआ, इसकी पत्नी चश्मे वाले की, और वो उसके पास में बैठी पत्नी, और पीछे वो बच्ची का जन्म हुआ। फेफड़ों के अंदर पानी भर गया, और उस वक्त आप इसका भाषण क्यों सुनो, मेरी बात मान लो बस। देखा ना तुमने, देख लिया ना, यही बंदा था। इसकी पत्नी इसके पास में खड़ी थी, और उसकी बेटी जिसको बोले थे मेंटली रिटायर हो गए, पीछे बेटी खड़ी थी। देखना है क्या इसको? मान गए, विश्वास करी थो भी हारी, विश्वास पक्का बा। श्रद्धा बिना धर्म न होई था, और विश्वास के बिना सिद्धि न आई था। श्रद्धा तो श्रद्धे के प्रति सद्गुण देखकर होती है, लेकिन श्रद्धा पक्की होती है तो उनके लिए कोई कुछ बोल के उल्टा होके टंग जाए। हमारा विश्वास बन गया। तुम्हारी अखबार और तुम्हारी चैनल कुछ भी बोलती रहे, बापू से हमको जो फायदा हुआ हम जानी था है। तुम्हारी चैनल की ऐसी तैसी, तुम्हारी अखबार की ऐसी तैसी, हमारा अनुभव बा। बिहारी के अनुभव को कौन छीन सकता है? जो गड़बड़ दिखाते तो पैसे लेके गड़बड़ दिखाते, और अच्छे लोग भी अच्छा दिखाते। हाँ, जिनको पैसा मिला है विदेशी ताकतों से तो गड़बड़ दिखाई थे बापू का। बापू हमार बापू हम जानित है, हमारे बाप को हम जितना जानते तुम का जाने हो। दुत्तुहार, अब दुत्तुहार की कथा आई था। तुलसीदास के मन में हुआ कि हमने तो प्रभु का ध्यान किया, गुरु का प्रसाद पाया, रामायण लिखी, लोग कथा सुनते हैं, अब अपने गांव जाया जाए और अपने पुराने बूढ़े बुजुर्गों को भी जरा कथा सुनाए। तो तुलसी जी अपने गांव की तरफ आए, तो गांव वालों ने देखा, अरे ओ राम लखन, अय तिवारी, ओ जगुआ, ओ तुलसी आई थो। अरे भैया आए का बहुत साल भय है, घर छोड़ के बाबा जी बने रहे, आइए बैठेगा। ओ तिवारी जरा भोजन बनाएगा, बहुत साल के बाद आए रहे, दाल चावल बनाए थे, जरा हलवा रगड़ दिया। अपना तुलसी आया है, और दही है ना, और दही का जरा लस्सी बना दे। दही सीधी खाए के वो हार्ट अटैक हो था, और दही खाए से नाड़ियों में बंद कोई थे तो बाईपास कराना पड़ता है। दही सीधी नहीं खाएगा, लस्सी बना के खाना चाहिए। दही सीधी नुकसान करी था, बनाए जरा लस्सी छान ले, जरा हलवा बनाए देते, और लोग आते रहे, तुलसी आए हैं, तुलसी आए। अब वो भांडे बड़े बने, लोगों ने खाया,
खा पी के लोग तो खिसकने लगे और बनाने वाला देखा कि अब इतने भांडे कौन मांजेगा, तो तुलसीदास के तरफ नजर टिकाई। तुलसीदास समझ गए कि तो भांडे मंजवाएगा। तो तुलसीदास ने कहा कि ठीक है, भोजन भाजन हो गए रहे, अब हम तुम्हें राम कथा सुनाई था। तो जो अग्नि के सामने बैठा था बेचारा बूढ़ा, बना बना के थका था। हाँ, उसका दिमाग गर्म हुआ। बोले दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाई का तो मजा आई था, बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई तो तुहार बटलवा माजे का तुलसिया। तुलसीदास ने चौपाई बनाई। आप बोलना, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम। दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाई का सुरसुर लागी था, बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था। तुहार बटलवा माजे का बूढ़ा है ना, तो जवान है तुलसिया। तुलसीदास का अपने गांव में नहीं जाना चाहिए संत को, वही तुलसियों है। दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियों नाम। दाल चावल खाइत खाइत मजा आई था, हलवा खाई थे सुरसुर लागी थे, बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई थे। आप हमको ऐसा नहीं बोलते, दुख बापूजी बटलवा माजे का नहीं, बापूजी को तो पलकों पे बिठाई थे बिहारी हमारा। अब तुमको गुरु दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न करवाता हूँ। अपनी अपनी माला पकड़ो और गुरु को पहराने की भावना से माला पकड़ो, और गुरु डायबिटीज सदा के लिए चली जाएगी। किसी को गठिया है तो कल बताए थे, फिर आज बताता हूँ। 2 लीटर पानी में 6 बेली पत्ते, 2 काली मिर्च उबाल कर 1.5 लीटर पानी कर लो, वो पानी पिया करो। और ओम बम 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 1.25 लाख जप करो। शिवरात्रि के दिन गठिया वाला बिस्तर पे पड़ा हो तो भी दौड़ने लगेगा, गठिया की बीमारी चली जाती है ओम बम बम जप करने से। और पानी 1 लीटर को उबालो, 1.25 लीटर करो, तो वायु संबंधी गैस संबंधी तकलीफें चली जाती है। बवासीर की तकलीफ है तो काले तिल मिक्सी में पीस लो, 10 ग्राम काले तिल और 10 ग्राम मक्खन मिलाकर खिला दो बवासीर वाले को। कुछ दिनों में बवासीर की बीमारी भाग जाएगी। हृदय रोग है तो ओम खम 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 जप करो, हृदय रोग भाग जाएगा। धातु संबंधी दुर्बलता है, कमजोरी है तो बल्य रसायन है, जो राजकोट की कंपनी वाला 135 रुपए में देता है, वो वही फार्मूला हमारे शिष्य ने दी थी उनको, वो हमने बनवाई और 45 रुपए में मिल जाएगा। बल्य रसायन 5 ग्राम दूध में डाल दिया, 1 चम्मच घी, रात को घोल बनाकर पी लिया, बलवान हो जाओगे, धातु मजबूत हो जाएगा। उठते समय कपड़े छिटकने से पाप लगता है। कोई कैंसर की बीमारी लाता है, तो कोई आंखों की बीमारी लाता है, तो कोई दम्मे की बीमारी लाता है, तो कोई एलर्जी की बीमारी लाता है। अंग्रेजी रंगों से होली खेलना खतरे से खाली नहीं, पलाश के फूलों से होली खेलना है। तो पलाश के फूलों का पैकेट भी स्टॉल पर मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ भी सस्ते में मिल जाते हैं, वहाँ 10-5 रुपए का मिलेगा। ऐसे भी पलाश के फूल खूब मिलते हैं। तो होली पलाश के फूलों से खेलना है, और होली के बाद खजूर नहीं खाना है, और होली के बाद 15-25 दिन बिना नमक का भोजन, कम नमक वाला भोजन, और नीम के पत्ते 15-20-25 कोमल, और 1-2 काली मिर्च चबा के पानी पी ले होली के बाद 20 दिन तक, वर्ष भर निरोग रहेगा। और बुढ़ापा आए तो फिर से जवान बनना हो तो गाय का दूध, जितना दूध पीते हो पी सकते हो, उसका आधा पानी और डाल दो। 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी। फिर चांदी का
बर्तन हो, चांदी की कोई चीज हो, सोने की कोई चीज हो तो दूध में डालो, तो गाय में सुवर्ण क्षार होते हैं, गाय के दूध में, और दूसरा सोना डाल दिया कुछ भी अपना, वो उबालते उबालते 200 ग्राम पानी सूख गया, दूध रह गया, वो सुवर्ण क्षार वाला दूध पियोगे तो बस बुढ़ापे में भी 75 साल के जवान। मैं वैसा दूध पीता हूँ, अभी पीने जाऊंगा। मेरे पास एक चम्मच है, आगे आगे सोना है और पीछे पीछे चांदी है, वो चम्मच उबाल देते, चांदी और सोना के क्षार वाला दूध पीता है बापूजी, तभी बापूजी तगड़े रहता है। हरिओम। अब सुनाएंगे राग पहाड़ी, सुरेश भैया गाएंगे, जिससे मोबाइल फोन की मुसीबत को मुसीबत हो जाए। गाते हैं वापस राग पहाड़ी। हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई, शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियां हैं पाई। सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जो होगा देखा जाएगा। हम प्रभु के प्रभु हमारे। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 ओम। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिहारी कितना प्यार करते हैं बापू को, कैसा कैसा बिहारी लोग गद्दी बनाते बापू के लिए। बढ़िया बापू हमार और बिहारी बढ़िया हमार। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तो सब ही बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तो सब ही बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी, जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी, जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी।
हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, हरि ओम, शिव जी ओम, भोले ओम, बम 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 ओम 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 ओम, हर हर महादेव। अब रिसेस का टाइम तो पूरा हो गया, सुरेश भैया चालू करी था, और तुम थोड़ा खिसक खिसक के जरा खुले खुले बैठेगा, खड़े खड़े थक जाओगे। हैं? ठहरो, बैठे रहना, अभी बैठे रहना फुटबॉल हमार बिहारियों के बीच में। हटे, फोटो ले ले सारे बिहारियों के बीच। ये बापू के बच्चे ना रही था, कच्चे ले ले, इधर से ले, जल्दी जल्दी ले ले सब, है ना? और भी एक ठो और भी ले ले यहाँ से, है ना? दिखेगा, इनका भी लो, इधर भी ले रहे हैं, हो गए। जय 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 जय।